नमस्ते मित्रों, मेरा नाम उमेश है। मैं एक शराब। हाय उमेश हाय भाई। उमेश भाई। हाय हाय एवरीबॉडी, हाय हाय, थैंक यू सो मच। मित्रों, मैं एक शराबी हूँ और मेरा नाम उमेश है। भगवान की असीम कृपा है आप लोगों का साथ, निरंतर मीटिंग, जिस वजह से मैं शराब की जहरीली गुट से दूर हूँ और एक संतुलित जीवन केवल और केवल एक दिन के आधार पर जीने की कोशिश कर रहा हूँ। तो मित्रों, अभी 2-3 दिन पहले जो 24/6/2025 स्पेशल डे था मेरे लिए। शराब की दूरी के मैंने 6 साल पूरे किए। जो उमेश 6 मिनट तक यानी इंतजार नहीं कर सकता था शराब पीने के लिए, वो 6 साल की एक लंबी जर्नी ए में आने के बाद पूरा किया। तो विश्वास नहीं हो रहा, ऐसा लग रहा है मानो कि मैं कुछ चंद दिनों पहले ही ए में आया हूँ। इसकी वजह क्या है कि हमेशा ए का मीटिंग करना और सर्विस में इन्वॉल्व रहना, नए साथी सभासदों से मिलना, इस वजह से ऐसा लगता ही नहीं कि मुझे 6 साल हुए। ऐसा लगता है कि बस मैं अभी अभी ये भी आया हूँ। तो आज जो मुझे टॉपिक दिया है और एक अपॉर्चुनिटी मिली है मुझे नवजीवन ग्रुप पे कि अपना ग्रेटिट्यूड पे करने का, इट मीन्स ग्रेटिट्यूड इन ये एक के प्रति आभार जिसे हम कहते हैं। तो हमें तो ऑलवेज ये में ग्रेटिट्यूड रहना बहुत जरूरी है। अगर मैं ये में ग्रेटिट्यूड नहीं रहूंगा ना मित्रों, तो मैं मेरा रिकवरी उतना खास नहीं होगा। तो स्टोरी इस तरह बनती है कि जब मैं अपने आप को देखता हूँ 6 साल पहले, तो सीमिंगली होपलेस स्टेट ऑफ माइंड एंड स्टेट ऑफ बॉडी जो बोला गया अभिन ने जैसे बोला था, लगभग उसी तरह से मैं ए में आया था। और जहां तक वो जो अस्ता व्यस्त जो जीवन था, जो शारीरिक अस्ताव्यस्तता जो थी, पारिवारिक अस्ताव्यस्तता थी, व्यवसायिक अस्ताव्यस्तता थी, सामाजिक अस्ताव्यस्तता थी, हाँ, तो ये पूरी तरह से डामाडोल हो चुकी थी, कुछ भी नहीं बचा था। बस कुछ दिनों का जीवन था मेरे पास। चंद सांसें बोलो, महीना 2 महीना मैं ज्यादा से ज्यादा जीवन व्यतीत कर सकता था, क्योंकि मेरे शरीर ने जवाब दे दिया था। मेरा हाथ पैर बारीक हो गया था, चेहरे पे सूजन, पीठ की तरफ वो दर्द, असह्य दर्द होता था। तो निवाले अंदर नहीं जाते थे, हाथ पैर ऐसे थरथरा कांपते थे। सवेरे उठ के पानी पीता था तो वो पानी भी बाहर निकलता था, पानी के साथ साथ वो खून की उल्टियां होने लगी। इस तरह का आदमी शराब से दूर रह सकता है क्या? बिल्कुल नहीं रह सकता। और मेन बात तो ये थी कि मैं ऐसा नहीं था कि मैं शराब नहीं छोड़ना चाहता था, मेरी इच्छा थी यार शराब छोड़ने की, लेकिन जब नहीं रहा था यार, क्योंकि मैं डिसाइड करता था कि चलो कल से नहीं पीऊंगा शराब, मुझे अभी छोड़ना चाहिए क्योंकि मुझे साफ साफ मेरी भूख दिख रही है। और फिर ये मैंने खुद लिया हुआ डिसीजन, खुद के डिसीजन के प्रति मैं पूरी तरह से ऑनेस्ट नहीं रह सकता। वजह क्या थी कि दूसरे दिन जब उठता था तो मेरे हाथ पैर ऐसे थरथर कांपते थे, मैं किसी से बात करने के लायक नहीं रहता था। और उसी वजह से न चाहते हुए भी मुझे शराब पीना पड़ रहा ताकि मैं एक दिन जी सकूं। आज हमें बताया गया 1 डे एट ए टाइम, एक दिन के आधार पर शराब से दूर रहना, लेकिन उस समय मेरे ख्याल क्या थे, देखो कितने मिलते जुलते थे कि मैं एक दिन जिंदा रह सकूं। आज कम से कम अगर आज पिया ना तो हाथ पैर नहीं हिलेंगे, मैं लोगों से बात करूंगा, चैन की नींद सोऊंगा, थोड़ा कुछ निवाले दो निवाले खाऊंगा। इसलिए मुझे शराब पीना पड़ता था। और मेरी बॉडी का और शराब का एक ऐसा समीकरण बन गया बना था कि उमेश, जब तक तू शराब पिएगा तू सारी क्रियाएं आसानी से करेगा, अदरवाइज अगर शराब नहीं पिएगा तो तू जीवन भी नहीं जी सकता और अच्छे ढंग से इसे चला भी नहीं सकता। इसलिए मुझे शराब पीना पड़ रहा था, यानी शराब से दूरी मिलना नामुमकिन था। अब बात आती है पारिवारिक अस्ताव्यस्तता की। तो शराबियत की वजह से मैंने अपनी जिंदगी तहस नहस कर दिया था। परिवार था अच्छा, माँ माँ भाई वगैरह सब अच्छे थे, ऑलवेल फैमिली थी। पिताजी पहले शिक्षक हुआ करते थे, लेकिन पिताजी का देहांत हुआ और देहांत होने के बाद मेरा रिस्पॉन्सिबिलिटी था मेरे परिवार की तरफ ध्यान देना। लेकिन मैं अलग ही सोच रहा था कि मैं बाहर गांव पढ़ूंगा, अच्छी पढ़ाई करूंगा, खेती बाड़ी की तरफ ध्यान दूंगा और फिर एक अच्छी नौकरी हासिल करूंगा। तो शराब जब मैंने पिया तो जो कुछ मेरे अच्छे ख्वाब थे वो ख्वाब जो है पूरे मिट्टी में मिले। ऐसा नहीं कि मुझे नौकरियां नहीं मिली, बहुत सारे गवर्नमेंट जॉब मिले, खुद का कोचिंग क्लासेस चालू किया था, वो भी अच्छा सक्सेसफुल चल रहा था। लेकिन शराब के वजह से सबके सब धराशायी हो गए और मेरी पारिवारिक जो स्थिति थी वो पद से बदतर हो गई। बीवी के साथ झगड़ा, एक बेटी थी उसकी तरफ ध्यान न देना, सास ससुर के साथ गाली गलौज करना, माँ को आर्थिक विवेचना में डालना, उससे पैसे ऐंठना, भाइयों को भी गाली गलौज करना, कभी कभार उनके ऊपर हाथ उठाना, कोई अगर रिश्तेदार मुझे समझा नहीं आ रहा है तो उसको अपमानित करना, सारी चीजें मैंने किया था।
और फिर आखिरी की स्थिति ऐसी आई थी कि जब यानी सब लोग मुझे चाहते थे, सब मुझे बुलाते थे, सब लोग मुझे समझाते थे, मैं उनकी नहीं मानता था। लेकिन आखिरी वक्त ऐसा आया था कि समझाने के लिए भी कोई नहीं बचा था। मैं अकेला पड़ गया था। मेरा घर का लोग नागपुर में रहते थे, मेरी माँ और भाई वो अफगाव में रहते थे, और कोई भी रिश्तेदार मुझे कभी नहीं पूछते। वो खालीपन मेरी जिंदगी में इस कदर हावी हो चुका था कि मुझे रात को बहुत लोगों की याद आती थी, रिलेटिव की याद आती थी। वो हसीन पल मैंने उन लोगों के साथ बिताए थे, वो पलों की याद आती। और वो जो दर्दनाक स्थिति से मैं यानी जी रहा था, वो दर्दनाक स्थिति को मैं कैसे क्या जीऊं, इसलिए फिर मैंने क्या किया, वो ऑटो वाले, मवाली, बदमाश, गुंडा प्रवृत्ति के लोग, उन लोगों के साथ रहना, उनके साथ शराब पीना, यानी वो मेरा परिवार का हिस्सा बन। वो मेरी सारे काम करते थे और मेरा ज्यादातर समय उन लोगों के साथ ही शराब पीने में व्यतीत होने लग गया। ये पारिवारिक स्थिति हो गई थी। देखो, व्यवसाय क्षेत्र तो कुछ बचा ही नहीं था जिसे मैं अच्छा कह सकूं। एक जमाने में तो मैंने बहुत अच्छी जगह पे पढ़ाया, पीजी वगैरह, पीएचडी वगैरह, बहुत सारे सर्टिफिकेट है, लाख बारों का पानी निकालूंगा, कोई भी कॉलेज, कोई भी स्कूल मुझे आसानी से नौकरी पे रख सकता है, ये घमंड। और ये घमंड ही मुझे ले डूबा। एक बार शराब के नशे में टुल था, एक चोर आया, चोर ने सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स लेके गया और मेरे पास कुछ भी नहीं बचा था। उस दिन मेरा परिवार के साथ थोड़ा बहुत झगड़ा हुआ, घर वालों ने मुझे बेदखल कर दिए, बाहर निकाल दिए, क्योंकि मेरी बीवी को लगने लगा कि इसने डॉक्यूमेंट्स नहीं, हमारा भविष्य खराब, इसके डॉक्यूमेंट्स नहीं चुराए किसी ने, हमारा भविष्य चुराया, क्योंकि वो डॉक्यूमेंट्स पे बहुत कुछ निर्भर करता था। और उनको लगने लगा था कि अभी कोई काम के लायक बचा ही नहीं। और इसी वजह से मैं कहीं जॉब नहीं कर सकता था। मेरी डिपेंडेंसी माँ के ऊपर बनी हुई थी, माँ को पैसे मांगना। और माँ ने भी मुझे ब्रह्मपुरी लाके पटक दिया था आखिरी के क्षणों में। मैं यहाँ पे किराए के मकान में ब्रह्मपुरी में रहता था। तो इस कदर यानी मेरा जीवन व्यतीत हो रहा था। साथ ही साथ बताना चाहूंगा कि जो सामाजिक अस्त व्यस्तता बोलते हैं ना यहाँ पे, तो समाज के साथ मेरा रिलेशन एक जमाने में काफी अच्छा था। कोई भी मुझे पाटिल, सर, साहूकार ये संबोधित करके बुलाते। लेकिन आखिर के क्षणों में बेवड़ा, बहुत नालायक किस्म का आदमी है, इसको ये कॉलोनी में ये घर मालक ने कैसे क्या रूम दिखी रहा है, ये क्यों इधर रहने के लिए आया। मुझे देख के वो थूकते थे, गाली गलौज करते थे। मन में कभी ऐसा ख्याल आता था कि साला इनको दो यानी लगा दूं। लेकिन फिर और एक विचार आता था, अगर मैंने इनके साथ झगड़ा किया तो मैं जहाँ पे रहता हूँ वहां पे भी वो मकान मालिक जो है कहीं ना उससे कमरा खाली करवाए। इसलिए मैं सारी जिल्लतें जो है अपने झेल रहा था। सिर्फ शराब और मैं, यही मेरा रिलेशन, यही मेरी जिंदगी का मकसद था। मैं जिंदगी में कभी खड़ा हो सकता हूँ, फिर से एक अच्छा आदमी बन सकता हूँ, एक उपयुक्त जीवन जी सकता हूँ, शराब मुक्त रह सकता हूँ। और बशर्ते तो सबसे महत्वपूर्ण बात यह, इस धरती पे मैं जिंदा रह सकता हूँ, यही बहुत बड़ी बात। तो ऐसी अवस्था मेरी थी। अब आप अनुमान लगाइए कि इस तरह का आदमी अल्कोहलिक एनोनिमस में जाने के बाद सुधर सकता है क्या? आप बोलोगे बिल्कुल नहीं। अब ये का मैसेज मुझे जब 6 साल पहले मिला था, तो उस समय मैं खटिया पे लेटा हुआ था, 2 सभासद मेरे पास आए थे। तो उन्होंने अपना स्टोरी बताया। मेरा बीबी था उस समय। बीबी ने थोड़ा इंकरेज किया मुझे कि चलो एक बार चलते हैं अपन एक ही मीटिंग में। अब देखो, मैंने तकरीबन शराब छोड़ने के लिए बहुत बार प्रयास किए। कई पैसों की हमने बर्बादी की है शराब छोड़ने के लिए, लेकिन एक भी जगह सफलता हासिल नहीं हुई। हर बार निराश हाथ में लगी। हम वो मध्य प्रदेश हो गया, नासिक हो गया, ये इधर अपना छत्तीसगढ़ हो गया, एक गोंदिया हो गया, यहाँ पे किसी ने अगर बताया कि नहीं यहाँ पे शराब छूटती है, बस मेरी बीबी मुझे पकड़ के वहां पे लेके जाते। कई दफा तो नागपुर में वो दरगाह वगैरह रहते थे, वो दरगाह लेके गए। लेकिन शराब पे मेरा बस बिल्कुल नहीं चलता था, मैं शराब को रोक नहीं सकता था। और वहां की जो भी हमने उपाय योजना की, उसने कभी भी हमको सक्सेस नहीं मिला। जब मेरी शराब की वजह से हालत खराब हुई थी, तो मुझे डॉक्टर के पास, ये मेरे ऑटो वाले जो दोस्त थे, रिक्शे वाले, वही लेके जाते थे। उस समय मैंने पूछा था, यार डॉक्टर साहब शराब छोड़ने के लिए कुछ है क्या? डॉक्टर बोलता है कि सब तुम्हारे मन के ऊपर है, कंट्रोल करो। आप पीते भी हो तो इतनी मत पिया करो, और पीना भी है तो अच्छी ब्रांड की पिया करो। ये सारी चीजें वो डॉक्टर मुझे बताता था, लेकिन ऐसा नहीं बोलता था कि शराब के लिए कुछ तो भी मेडिसिन या टैबलेट बनी है। वो चीजें नहीं बोलता था। मतलब साफ साफ है मित्रों, ये शराब छोड़ने के लिए हमारा आबा बाबा होम हवन, डॉक्टरी इलाज असफल। अब दूसरी बात करूंगा मैं परिवार की। तो परिवार जो था, मैं बहुत चाहता था यार अपने परिवार, मेरी बीवी, मेरी बेटी,
बहुत ही चाहता था, भला वो मुझसे दूर रहती, लेकिन आखिरी के समय में एक बार मैं बहुत शराब के नशे में तुल था। मेरी बीबी आई थी मिलने के लिए, तो उस समय मैंने पैर पड़ के बोला था कि इसके बाद मैं शराब नहीं पीऊँ, बेटी की कसम खाया कि शराब नहीं पीऊँ। बात बताओ कि क्या मुझे मेरी बेटी और बीवी क्या मुझे पसंद नहीं थे क्या? कोई अपनी बेटी की, कोई अपनी बीवी की झूठी कसम खा सकता है क्या? लेकिन मेरे जैसा शराबी झूठी कसम क्या, एक यानी हाथ सर पे हाथ रख के कसम खाता था, और दूसरे दिन में शराब। मतलब साफ है कि मेरा परिवार, प्रिय परिवार भी मुझे शराब से दूर नहीं कर सकता था। ने पहले बोला था आबा बाबा होम हवन, फिर बोला डॉक्टर, वो भी दूर नहीं, फिर परिवार भी नहीं। अब ये जो दो बंदे आए थे मेरे पास, एक का मैसेज देके बोले एक बार चलो चलो, मेरी बीबी ने बोला कितनी जगह तो हम गए ही हैं, एक बार जाने के लिए क्या हर्ज। और मैं भी बोला चलो यार, बीबी का दिन रखने के लिए चले जाता हूँ, बहुत दूर से आई नागपुर से, और वो क्या ज्यादा दिन तो रहने वाली है ही नहीं। आखिरी बार तो मेरे को अपनी बेटी को मिलाने लाई थी, देखो वो आखिरी आखिरी चांस था देखो, क्योंकि उसके ऊपर बहुत प्रेशर बनता था मेरे से तलाक करने का, और वो आखिरी समय था जब वो नागपुर से आई थी। और देखो मिरेकल हैपन, द जर्नी इज बिगेन हियर। यहाँ पे एक मीटिंग में गया, एक मीटिंग में जाने के बाद मैंने इन लोगों को सुना, समझ में नहीं आ रहा था क्योंकि मैं एड़ा बन चुका था, पागल की माफिक मैं सब सोच रहा था, मेरा बिहेवियर भी वैसा था, कपड़े वगैरह, मेरे बाल वगैरह सब, कई दिनों से नहाया हुआ नहीं था, ये समझ में नहीं आ रहा था। लेकिन मीटिंग खत्म होने के बाद भाइयों ने बोला कि आप आते रहो, हमारी जिंदगी में चमत्कार हुआ है, आपके जिंदगी में भी चमत्कार होगा। ये चमत्कार नाम का शब्द, और साथ ही बोले कि यहाँ पे दारू से दूरी जरूर नहीं। मैंने अपने मन ही मन में सोचा था मित्रों, अगर अल्कोहलिक एनोनिमस में जाने के बाद अगर मेरी शराब छूटती है तो मैं एक ही यानी अल्कोहलिक एनोनिमस की अपनी जिंदगी भर मैं गुलामी करूँ। और उस समय मैं कंटिन्यूसली एक मीटिंग करने लगा, अच्छे लोगों का सहवास बोलो, अच्छे लोगों के साथ रहना, रोज मीटिंग करना, वो एक के ख्यालात अपने ऊपर हावी करना। बहुत तकलीफ, बहुत पीड़ा के बाद मेरा शराब रुक गया। अच्छा लगा शराब रुकने के बाद। वो हाथ पैर का हिलना, हेलुजिनेशन, जो घर में किसी अज्ञात व्यक्ति के होने के भास होना, पंखा गिर रहा है, घर में सांप घुसा है, ये सब जो मेरे अंदर जो ख्यालात बनते थे, जिसे अल्कोहलिक एनोनिमस में हेलुजिनेशन बोला, तो ये हेलुजिनेशन से मुझे 4-5 दिन के बाद मुक्ति मिली। यानी धीरे धीरे मुझे अपने आप पर विश्वास होने लगा, यार उमेश तू शराब से 4 दिन दूर है, वंडरफुल। फिर कुछ दिनों के बाद थोड़ा थोड़ा खाना जाने लगा, और फिर मेरी यानी कैसा एक के प्रति यानी मेरा विश्वास यानी प्रकट होती गया। बहुत दिनों के बाद यानी नींद नहीं लगती थी, क्योंकि इस शरीर को आदत पड़ चुकी थी शराबियत, शराब की वजह से सोना, तो शराब की वजह से शराब ना पीता था तो नींद नहीं लगती थी, लेकिन मैं शराब से दूर था, अच्छा लग रहा था शुरुआती के दिनों में। और महीना 1.5 महीने के बाद वो भी मेरी समस्या हल हो गई, मुझे आसानी से नींद लगने लगी। ये भी बोला अरे यार सोने पे सुहा गया है ये तो, यानी शराब के ना पीऊ, एक का मीटिंग करो, इनके अनुभव सुनो, इनके साथ रहो, तो बहुत इजीली मैं शराब से दूर रह रहा हूँ, ये बात मेरे समझ में आ गई। और मैं कंटिन्यूअसली मीटिंग में जाने लगा, और जैसे जैसे मैं मीटिंग में गया, आई बिकम सोबर। कुछ महीने हो चुके थे, और कुछ महीने के बाद अ, मेरा बीबी वगैरह मेरे पास रहने के लिए आया था। वो रहने के लिए क्यों आया, वो आया नहीं, मैंने जबरदस्ती लाया था, क्योंकि वो मेरी बदनामी हो रही थी, यार ये अकेला रहता है, इसका परिवार नहीं है क्या। तो मैं लोगों को कहना चाहता था कि मेरा परिवार है, मेरा बीबी है, और मेरे व्यवसाय के लिए बहुत जरूरी था, क्योंकि बहुत सारे यानी जो पेरेंट्स थे, ये अकेला टीचर रहता है, इसलिए वो अपनी बच्ची का एडमिशन मेरे पास नहीं करते थे। तो बीबी आई, जैसे आई, तो अब बताता हूँ, मैंने अपने अल्कोहलिज्म में बहुत सारे कर दिए। कई लोगों से पैसे लिया था, बैंक का लोन, गोल्ड लोन, साथ ही किसी गटका लोन, और वो सब कर्जदार होते, वो परेशान था। तो उस समय मेरी बीवी ने उनके दूसरे माध्यम से बैंक लोन या पे गट या बोलो वो बीसी बोलो, उस माध्यम से उनके सारे पैसे चुका दिए, और ब्रह्मपुरी आ गए। और ब्रह्मपुरी आने के बाद मैं बोला कि आपको महीने का 10,000 देना पड़ेगा। अब साला ये मैं डर गया इधर, ना महीने का 10,000 दूंगा इसको, मैं खाऊंगा क्या, बेटी की शिक्षा है, दवा खाना है, कि नया नया मैं सोबर था, और मैं डर गया। और आई टेक द एक्सपेरिमेंट, मैंने बोला कि साला थोड़ी सी लेते हैं, ये बताना बहुत जरूरी है मित्रों कि ये का प्रोग्राम कैसे काम करता है।
तो आज इसको बताता हूँ थोड़ा, एक पैक पीता हूँ और बीबी को बोलता हूँ कि इतने जल्दी अपने को लोगों को देना नहीं है, अपने को सबसे पहले सबर बनना है। पहले अपने को अपनी यानी अपना व्यवसाय स्तर अच्छा करना है। पहले अपने को चार पैसे जमा करना है, कमाना है, फिर सोचेंगे ना। लेकिन देखो, हमारे सोचने से दुनिया नहीं चलती। लोग हमारे वजह से शांत नहीं बैठते, क्योंकि जितनी जरूरत है नहीं मुझे पैसे को भी। और क्या हुआ, मैं सिर्फ बीबी को दिखाने के लिए आई टेक द ड्रिंक, थोड़ी सी मात्रा में पीता हूँ, तो भागता हूँ। और अल्कोहलिक एनोनिमस में पूरी तरह से वफादारी दिखाऊंगा। मैंने शराब नहीं पिया। देखो, मैं बीमारी का पार्ट मेरे को उस दिन समझा था। वो तारीख थी 20 जून 2019, जहाँ पे मैंने ए में आने के बाद जो रिलैप्स बोलते हैं, वो रिलैप्स मेरे हाथ से हुआ। शराब पिया मैंने 4 महीने के बाद, लगभग 4 महीने के बाद शराब पिया। और सोचा था एक ही पैक पीऊंगा, लेकिन एक पैक पे मैं नहीं रुक सका। मुझे फिर शराब पीना पड़ा, और इतनी शराब पिया कि मैंने वो 4-5 दिन में कम से कम 8-10 हजार रुपये की शराब फूक दिया। और घर का वातावरण इतना खराब हो गया था, बहुत नाजुक मोड़ पे आया था हमारा देश, क्योंकि 8 ही दिन हुई थी मेरी बीबी आई, और 8 दिन में मैंने अपनी औकात दिखा दी। सारे लोगों ने मेरे बारे में अनुमान लगाना चालू कर दिया, अल्कोहलिक एनोनिमस के मेंबर ने, कि इससे नहीं बन पाएंगे। मैं साला 4 महीने सोबर था, 4 महीने अच्छा हो, सब कुछ अच्छा था। और सिर्फ एक वाक्य, एक घटना, इस वजह से मैंने बड़ा शराब। और एक बार फिर कार्यक्रम में गया जहाँ पे मुझे मेंबर मिले, और कुछ मेंबरों का वो स्नेह, प्यार। और जब मैंने अपने घर के लोगों के चेहरे पे देखा कि उनके वो नाराज चेहरे, गुमसुम, वो देख के कहीं ना कहीं मैं मुझे गिल्ट महसूस हुआ यार, अंदर से फीलिंग आई, उमेश तू बहुत बड़ा दोषी है। भगवान ने तुझे अपॉर्चुनिटी दिया था कि तू शराब से दूर रह सकता है, फिर भी तूने क्या नहीं शराब। 20, 21, 22, 23 जून 2019, ये 23 जून मेरा 2019 का आखिरी दिन था। जिस दिन मैंने शराब पिया, उसके बाद मैंने कभी जिंदगी में पीछे मुड़ के नहीं देखा। उस दिन मुझे रियलाइज हुआ, वास्तव में जो बोलता है ना बिल को, वो लाइटनिंग हुआ, फ्लैशबैक वगैरह वगैरह। हाँ, उसको आध्यात्मिक जो जागृति बोलते हैं। तो मुझे आध्यात्मिक जागृति मेरे परिवार का जब देखा ना उनके तरफ, मैंने फेलोशिप की वो बातें को तरफ देखा ना, तब लगभग मुझे उसी तरह का स्पिरिचुअल अवेकनिंग हुआ बस। और उसी समय लगा कि अब नहीं ना उमेश, ये आखिरी मौका है यार, बस लिमिट इज लिमिट नाउ। यू डन इट, यू डिजर्विंग कैंडिडेट फॉर ये। तुझे खुद शराब से दूर रहना है, तेरी कितनी भी बड़ी। और फिर 24 तारीख को देखो, समस्या ऐसी थी कि 5 रुपए का ठेला मेरे हाथ में नहीं था। घर में दुख का वातावरण। उस दिन मैंने क्लास में अपना कदम रखा है, पूरा दिन भर मैंने प्रेयर किया, भगवान से मदद मांगा कि हे भगवान मुझे सोबर रख, और मेरी समस्या जो है, जो भी समस्या है, उससे मुझे मुक्ति दिला। तो मेरे कल हैपन इन अल्कोहलिक एनोनिमस बोला गया है, उसी दिन भगवान ने काम करना चालू। और उसी दिन बहुत सारे एडमिशन आए हैं, और ये एक जीवन जीने की प्रेरणा मिली मुझको। उसी दिन शाम को मैं मीटिंग में गया, मुझे मीटिंग में वो स्नेह मिला, फिर से दोबारा, फिर से वो प्यार, फिर से वो अपनापन मुझे महसूस हुआ। और फिर उस दिन से लेके आज तक मैंने एक का दामन कभी नहीं छोड़ा। तब भी मुझे समय मिला है, मैंने एक के लिए अपना हमेशा के लिए समय दिया है। वहां पे कंटिन्यूअसली मैं अभी भी एक ही मीटिंग्स करता हूँ। तो फिर जर्नी ऐसी चालू हो गई मित्रों। और धीरे धीरे क्या हुआ, फिर अल्कोहलिक एनोनिमस में आने के बाद मुझे 1 साल हुआ। 1 साल के बाद बहुत सारे लोगों का प्यार मिला, बर्थडे विशेष मिला। बहुत लोगों ने अच्छा मार्गदर्शन किए कि आगे का रास्ता कैसे जीना है। अब अब जब मैं देखता हूँ अपने आप को कि अभी तो मुझे 6 साल मेरा रिकवरी का हो गया है, तो 6 सालों में परिस्थिति जो थी बहुत ही यानी बहुत ही डिफरेंट है, वो वातावरण और आज का वातावरण। मैं ऐसा नहीं बोलूंगा यार आई बिकम सोबर लास्ट 6 years, तो मेरी जिंदगी में समस्या नहीं है। भगवान ने बहुत बार परीक्षा ली, बहुत बार ऐसे, बहुत बार ऐसे मोड़ आए जो मुझे शराब की तरफ ले जा सकते थे, लेकिन मेरा दृढ़ विश्वास एक के ऊपर, हाँ, ये दिन भी जाएंगे, ये जो हमें स्लोगन दिया है, दिस डे शैल विल पास, उसके उसके ऊपर ट्रस्ट। परिस्थिति हमेशा एक समान नहीं होती। हार के बाद जीत होती है, अंधेरे के बाद रोशनी होती है। एक्शन इज द मैजिक वर्ड, करनी करेंगे तो नर का नारायण बनेगा। नो पेन नो गेन, ये कई सारी ऐसी, जिससे मेरे अंदर वो उत्साह भर दिया। और उस दिन मैंने ठाना था कि कितनी भी विपरीत परिस्थिति क्यों ना है, ये का दामन नहीं छोड़ना है। अपनी सोब्राइटी प्रियोरिटी, अपनी सोब्राइटी को मेंटेन रखो। रिकवरी खुद ब खुद धीरे ही सही तुम्हें जरूर हासिल हो। और 1 साल होने के बाद आई टेक इमीडिएट स्पॉन्सर एंड
स्टार्टिंग में 12 स्टेप प्रोग्राम विद स्पॉन्सर, जब मैंने देखा कि पहला कदम जहाँ पे दिया गया था कि मैंने अपनी अस्ताव्यस्तता को एक्सेप्ट किया क्या, बीमारी तो मैं सोबर था तो ऑब्वियसली मैंने बीमारी को माना, जाना, समझ रहा हूँ, सुन रहा हूँ, लेकिन जो अनमैनेजेबिलिटी की जो पोजीशन जहाँ पे पहले कदम के तहत उसके ऊपर काम किया क्या, तो ये मेरा फर्ज बनता है अब। आई बिकम सोबर, आई पे माई ग्रेटिट्यूड। हाँ, मैं भगवान का शुक्रिया अदा कर रहा हूँ, मैं बिल डब्ल्यू डॉक्टर बाप का शुक्रिया अदा कर रहा हूँ, जिन लोगों ने मुझे ए मिला है उन लोगों का शुक्रिया अदा कर रहा हूँ, मैं अपने परिवार का शुक्रिया अदा कर रहा हूँ, मैं जिन जिन लोगों को तकलीफ दिया उन लोगों को अमेंड कर रहा हूँ, माफी मांग रहा हूँ। बस यार, मैं 10 साल क्या कर रहा हूँ, ए में मेरा जो ग्रेटिट्यूड जो हो रहा है वो ग्रेटिट्यूड में मैं उनका माफी मांग रहा हूँ। लेकिन मैं अपनी असल जिंदगी में मैं वैसा उस तरह का जीवन जी रहा हूँ क्या, उस तरह का जीवन तो मैं नहीं जी रहा था। इसलिए अल्कोहलिक एनोनिमस ने जो बोला है तो जीवन तुझे जीना पड़ेगा, जहाँ पे दूसरा कदम दिया गया था मेरे लिए कि कोई भी उच्च शक्ति, हायर पावर केम टू बिलीव, बोला गया दैट पावर ग्रेटर देन अवर सेल्फ, वही तुझे वापस होश में बुला सकती है। तो उसके ऊपर मैंने विश्वास करना चालू किया और धीरे धीरे जो परिस्थिति थी वो बदलने लगी। हाँ, अपनी इच्छा त्यागना, हाँ, भगवान का अस्तित्व को हमेशा स्वीकार करना, तो ये सारी की सारी चीजें मैं ए में आने के बाद करने लगा। और फिर चमत्कार होने लगा। बहुत सारे ऐसे डिबेट्स थे, मेरे जो गुस्सा था, मेरे अंदर फियर की भावना थी, वो अनसेक्सुअल अनमैनेजेबिलिटी थी, है, तो वो अच्छा कर रहा, उसके लिए स्पॉन्सर की बहुत अच्छी मदद मिली। हाँ, मेरे जो डिबेट्स थे वो किसी आदमी के सामने शेयर करना, मीटिंगों में जाके शेयर करना। तो ये मैं क्यों बता रहा हूँ यार, व्हाई आई एम टेलिंग अबाउट द 10 स्टेप प्रोग्राम। ये अगर मैं एंटायरली ग्रेटिट्यूड हूं ना यार, तो मुझे ये चीजें बताना पड़ेगा, ये मेरे अंदर बदलाव लाना पड़ेगा। नहीं तो मैं बोलने के लिए मैं पहले दूसरे तीसरे बर्थडे तक मैंने अपने बीवी का ग्रेटिट्यूड पे करते समय बहुत बोलता था कि मेरे बीबी ने मुझे एक रास्ता दिखाया है, मेरे बीबी ने मेरे से तलाक नहीं लिया, मेरी बीबी ने मेरी बेटी को संभाला, मैं उसका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता। हाँ, और मैंने शराब के नशे में उसको ये मारा, वो मारा, ऐसा किया, वैसा किया और माफी मांगी। लेकिन असल जिंदगी में मैं अपनी सही जिंदगी जी रहा था क्या? 3 साल तक समझ में नहीं आया कि मेरे को मेरे परिवार के साथ रिलेशन कैसे रखना। मैं हॉनेस्टली एक्सेप्ट करता हूँ ये चीजों को। हाँ, 3 साल तक समझ में नहीं आया, लेकिन बाद में समझ में आया कि इनकी भावना क्या है, ये क्या चाहते हैं, मेरी पारिवारिक रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है। और उस दिन से मित्रों मेरे परिवार में मेरे रिलेशन अच्छे होने लगे। जब मैंने बात किया कि मुझे डायस पे बोलना आम बात है, डायस पे बोलना आम बात है, लेकिन मीटिंगों में एक्सेप्ट करना बहुत जरूरी था। घर में एक्सेप्ट करना बहुत जरूरी है। और ये सारी की सारी चीजें की। अब बात चलते चलो, ऐसे अल्कोहलिज्म में आने के बाद वो लिटमस टेस्ट देना पड़ता है बोलते हैं। तो एक ऐसा वाक्य हुआ था कि मेरे भाई आमगांव में था, माँ भी उधर थी। मेरे भाई ने क्या किया कि एक गांव में उसके नहीं मकान था, वो गिरा के एक नया मकान बना। और उसने क्या बोला कि कोविड के वजह से, कोरोना के वजह से हम इधर उधर ही रहते थे, हम गांव नहीं आ सके क्योंकि गांव में रहने लायक घर नहीं था। अपने को बोले गांव में बोले एक मकान बनाएंगे बोले, और दिवाली समर वैकेशन में पूरा का पूरा परिवार आएंगे। बोला अच्छी बात है, बना ले। अब उसने क्या किया, मेरी जगह पे वो मकान बना दिया। अब मकान बनाने के बाद उसकी मंशा अलग, उसने क्या किया, मेरी माँ को मकान बनाने के बाद मेरी माँ को बोलते कि तू तू गाँव में जाके रह। उसमें मेरे को बहुत गुस्सा आया। मैं अपने बोला कि मेरी माँ 30 साल तक वो आमगांव शहर में रही, और आज ये सब हड़प उधर का प्रॉपर्टी हड़प हड़प करके ये इसको इधर भेज रहा है। बहुत सारा गुस्सा था। मैं गया उसको समझाने, दो दो बातें हुई, और दो भाई के साथ जब दो दो बातें हुई तो मेरे मुंह से ऐसा निकला कि भगवान तेरा कभी भला नहीं करेंगे। देखो मैं अल्कोहलिक एनोनिमस में, हाँ, अल्कोहलिक एनोनिमस में हूँ, और मेरे मुंह से क्या निकल रहा है, भगवान देखना, भगवान कभी भी देखना, तेरे को जरूर सजा मिलेगी। ये शब्द मेरे मुंह से निकले और मैं वहां से निकल गया था। मैंने ये नहीं सोचा था कि माँ इधर आएंगी तो मैं उसको संभालूंगा, ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनेगी। लेकिन मेरे स्पॉन्सर ने वो जो चीज थी वो मुझे याद दिला दी यार, अरे जो भी होता है वो अच्छे के लिए होता है। माँ जब आई ना तो तूने बहुत तकलीफ दिया, परेशानी दिया, अभी तू
अभी उसको यानी खुशियां दे, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी उठा। वैसे भी आफ्टर इट ऑल मेरी माँ तो पेंशनर थी, इकोनॉमिकल कोई प्रॉब्लम ही नहीं था। लेकिन मैं हर चीज में इश्यू बनाने में मैं हर चीज का इश्यू बना। बाद में समझ में आया मुझे कि ये तो अच्छा ही हुआ है, मेरी माँ आई तो कभी मेरी तरफ भी रहेगी। मैंने बोला माँ कभी तू मेरे पास रह, लेकिन मेरी माँ ने बोली कि जब तक मुझसे बन रहा है तब तक मैं गांव में रहूंगी, जिस दिन मेरे से नहीं बनेगा उस समय मैं तेरे पास रहने के लिए आऊंगी। अभी माँ मेरे पास जब आई तो मैं पूरा उनका ध्यान रखता हूँ, वहां पे जाता हूँ, उनको क्या लगता है क्या नहीं। वैसे भी माँ ने अभी रिसेंटली 2 साल पहले 2 साल से मैं माँ के सभी जो व्यवहार है बैंक के वगैरह वो सब सब मैं समझ, उसको पैसे की जब जरूरत होती है तो वो पैसा भी मैं उसको पहुंचा के, यानी ये विश्वास जो आया है एक ही वजह से आया। अब बात करते हैं अभी, चलो वो दूसरा यानी पार्ट, यहाँ पे मैंने बोला था मेरे मुंह से बहुत दुआ निकली थी मेरे भाई के लिए, भगवान तेरा कभी भला नहीं करे। और एक ऐसा वाक्य हुआ मित्रों, जहाँ पे मेरे भाई की तबीयत अचानक खराब हो और उसको 3rd स्टेज का कैंसर डिटेक्ट। ये 1 महीना तो उसने हमको नहीं बताया। मुझे भी ये बातें दूसरों की तरफ से मालूम हुई क्योंकि मेरी और मेरे भाई की बोलचाल बंद थी। और जब मुझे ये मालूम हुआ इसको 3rd स्टेज का कैंसर डिटेक्ट हुआ है, उस दिन मानो दिन भर मुझे बहुत बेकार महसूस हुआ। मैं गाड़ी चला रहा था, वही ख्यालात आ रहे थे मेरे मन में, साला मैंने इसको बदुआ दिया। फिर और मेरे सोच में पड़ता था अरे यार ऑपरेटर वो मेरा भाई है, मैंने इसके साथ यानी कितने खुशनुमा पल बिताए, हम दोनों साथ में बड़े पड़े बले, साथ में खेले कूदे। और ये ख्याल आता था कि छोटी बच्ची है कैसा होगा। यानी देखो मेरा उदय यानी कैसा यानी एकदम पिघल गया। पुरानी बातें याद आ गई और मैं मनोमन बोल रहा था कि ये भगवान इसको बचा ले यार, और मुझे माफ कर, मैं उसको बहुत गलत भरला बुरा कहा। लेकिन मैं जब देखा मैंने अपने आप को कि मेरे अल्कोहलिज्म में उसने तो कई दफा मेरी माँ का, मेरे बाकी भाइयों का, जहां तक कि मेरे बेटी का भी ख्याल रखा था उसने अच्छी तरह से। एक अगर उसने गलती किया तो वो मेरे लिए एकदम बुरा बना। लेकिन मुझे हर चीज में अच्छा ही ढूंढना। तो बाद में ये समझ में आया और मैंने डिसीजन लिया इमीडिएटली कि अपन उसको मिलने जाएंगे। मैं और मेरा बेबी उसको मिलने गया, वहां पे उससे बातें किया, उसका तबीयत का हालचाल पूछा। और जाते समय मेरे बीबी ने और मैंने डिसाइड किए थे कि हम कुछ पैसे उसको देंगे। हालांकि उसको पैसे की कमी नहीं थी, लेकिन कुछ पैसे हम उसको देंगे। और हमने उसको कुछ पैसे दिए और उसको बोले कि तू अपनी तबीयत की तरफ ध्यान दे, सब कुछ अच्छा होगा, भगवान तेरा जरूर भला यानी जरूर तेरा अच्छा करेगा। तो ये बातें की, वहां से हम आए और फिर धीरे धीरे वो रिकवर होने लगा। वो जो खराब जो संबंध थे वो अच्छे होने लगे। अभी के अभी के अब जब मैं हम देखते हैं तो अभी उसका जो अपना कैंसर जो है अभी एकदम अच्छी अच्छी स्थिति में है। यानी वो कैंसर से खतरे से पूरी तरह से उबर चुका है। यानी वो जो भी अपनी ये कीमो वगैरह जो हुआ वो बाहर निकला वहां से, और उसने कैंसर पे आसानी से मार दी। तो ये चमत्कार होता है ये भी आने के बाद ना। तो हम हमेशा लोगों के ब्लेसिंग के बारे में हमें सोचना है, चाहे वो मेरा भाई हो, चाहे या समाज का कोई हिस्सा हो, चाहे कोई ये मेंबर। मुझे कभी भी ईर्ष्या नहीं करना चाहिए, मेरे वजह से किसी को दुख हो रहा है ऐसा तकलीफ नहीं करना चाहिए। चलो अभी मैं बात करता हूँ यहाँ पे अपना जो हमें लिगेसीज दी है। ए में मैं आया, आई एंटायरली ग्रेटिट्यूड विथ ए है, बट मैं ए को क्या दे रहा हूँ, ए ने मेरा रिकवरी दिया जो मैंने अभी बताया आपको, एक अच्छी जिंदगी मैं जी रहा हूँ। हाँ, सब मिरेकल ही मिरेकल हो रहा है मेरी जिंदगी में, उदारी की जिंदगी है आज मैं जी रहा हूँ, हाथ पैर हिल रहे, शरीर अच्छा है, सब कुछ अच्छा है। हाँ, और तो अच्छी रिकवरी। लेकिन हम ट्रेडिशन पे आते हैं तो ट्रेडिशन का भी हमें ख्याल रखना चाहिए। नहीं तो मैं सोबर हूँ, मैं 15 20 साल 25 साल और मैं ट्रेडिशन को वायलेट कर रहा हूँ, मैं अपनी मनमानी कर रहा हूँ। ऐसे से हमारा अस्तित्व नहीं रहेगा, हमारी एकता एकता बरकरार नहीं रहेगी। तो इसलिए मुझे वो ट्रेडिशन पे भी ध्यान देना पड़ेगा ये, अगर मैं ग्रेटिट्यूड हो तो। साथ ही साथ वो सर्विस का बोला गया है, सर्विस इज इम्पोर्टेंट की फैक्टर फॉर मी। सर्विस ही ऐसा चीज है जिस वजह से मैं शराब से दूर हुआ हूँ, जिस वजह से मुझे ये अच्छे से जानने का मौका मिला। और साथ ही साथ बताना चाहूंगा साथ ही साथ मैं बताना चाहूंगा आपको कि साथ ही साथ मैं आपको बताना चाहूंगा कि सर्विस के वजह से ही मुझे मेरे घर में कैसा व्यवहार करना चाहिए, कैसा रहना चाहिए, ये सारी चीजें मेरे समझ में आ गई। आज मैं बहुत थैंकफुल और एक ग्रेटफुल अल्कोहलिक एनोनिमस मेंबर हूँ
मैं शराब से दूर हूँ, एक अच्छा जीवन जी रहा हूँ। तो उसके लिए मेरा कुछ भी ऐसा शेयर नहीं है, ये सब फेलोशिप ने दिया हुआ वरदान है। तो मैं एक बार फेलोशिप ने दिया हुआ वरदान है, और मैंने फेलोशिप में भी बहुत सारी गलतियां की है, बहुत सारे सभासदों के साथ मेरा मनमुटाव हुआ, झगड़ा हुआ। लेकिन ये सब करते समय मेरा एक ख्याल रहता था कि एक को धक्का ना दे, एक को धोखा ना हो, या किसी ग्रुप के ऊपर कोई आँच ना आए। इस वजह से मैंने ये सारी कई बार कई दफा मेरे रिलेशन खराब हुए। लेकिन शायद उन्हें हो सकता है उन्हें बुरा लग सकता है, पर मैंने गलत किया है या उनको लग रहा है। एक्चुअली मेरा बिहेव इस कदर था, वो बिहेव मुझे नहीं करना चाहिए। को बहुत महत्व दिया गया है। तो लोगों की मैं तहे दिल से माफी मांगता हूँ, और माफी मांगता हूँ, क्या मुझे सीख लेना चाहिए उस चीजों से। पर मेरे हाथ से ऐसी इस तरह की गलती ना हो, मैं किसी मेंबर के साथ मेरा बर्ताव इस तरह का ना हो। मुझे जो मेरा काम दिया है, मेरा रिस्पॉन्सिबिलिटी दिया है, रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ मुझे काम करना। तो मैं फिर से एक बार बिल्डअप को डॉक्टर साहब इनका बहुत बहुत आभारी हूँ, कृतज्ञ हूँ भगवान का, आप सभी का। आपने मुझे मौका दिया, आपने सभी ने शांतिपूर्वक सुना मेरे अनुभव, और बहुत अच्छा लगा बहुत दिनों के बाद ये नवजीवन की ग्रुप ज्वाइन करके। तो आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया, और इसी तरह से आपका साथ मुझे बरकरार रहेगा, एक साथ रहेंगे तो सोसाइटी और रिकवरी दोनों बरकरार रहेंगी। कोई भी भाई है मीटिंग से दूर मत जाओ, यहाँ पे आते रहो, कीप कमिंग बैक। थैंक यू सो मच, थैंक यू ऑल ऑफ यू, थैंक यू।